हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं विपिन गुप्ता यूपी एग्जाम मास्टर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, आज हम आप सभी के साथ अभ्यर्थियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत आवश्यक है कि इस टॉपिक पर बात की जाए। इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का है। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद चर्चा करते हैं। ये जो अलग-अलग परीक्षाएं होती हैं और अलग-अलग परीक्षाओं में जो टाइम लगता है, जैसे यूपीएससी की एग्जाम होती है, एक ही एग्जाम होती है और उसमें सबकी भर्ती हो जाते हैं, उसी में से कलेक्टर बनते हैं, उसी में से एसपी बनते हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी बनते हैं। हमने भी निर्णय किया एक ही एग्जाम कराएंगे, वो सारी भर्तियां करने का सारा कोई तकलीफ नहीं। खैर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात तो बहुत अच्छी की है, लेकिन प्रश्न उठता है, क्या यूपी में ये संभव है? क्या यूपी ट्रिपल एससी एक परीक्षा के माध्यम से विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा कर सकती है? देखिए, ऐसे ही 2021 में परिवर्तन हुए, है ना, डिमांड हुई और यूपी ट्रिपल एससी को लगा कि हमारी जो कार्य प्रणाली है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। तो यूपी ट्रिपल एससी 2021 में एक प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी कि पीईटी की एक परीक्षा लेकर आया। पीटी परीक्षा लाने का मकसद यह था कि ये जो भर्तियां काफी समय लग जाता है, एक एक भर्ती कराने में काफी समय लगता है। बहुत सारे बच्चे एक एक परीक्षा में बैठते हैं, 10-10 लाख, 14-14 लाख ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक जैसी भर्तियों में 14-14 लाख तक आवेदन आ जाते हैं। तो इतने अभ्यर्थियों की हर बार अलग अलग परीक्षाएं कराना, अलग अलग आवेदन लेना, ये एक बहुत बड़ा टास्क था और इसमें पेपर लीक जैसी समस्याएं अलग से थी। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक प्रारंभिक पात्रता परीक्षा करा ली जाए और उसमें सभी को मौका दे दिया जाए और उसके बाद हम मुख्य परीक्षाएं, जैसे जब भी कोई भर्ती आनी है तो उसके लिए एक मुख्य परीक्षा लाएंगे और उसमें ये लिखते हैं कि हम उस भर्ती के लिए 15 गुना बुलाते हैं और वो 15 गुना से लास्ट तक लगभग 30 गुना तक लोगों को ये बुला लेते हैं। कभी कभी ग्राम पंचायत अधिकारी जैसी भर्तियों में ये 45-46 गुना भी हो जाता है और मंडी सचिव की परीक्षाओं में ये 27-28 गुना रह जाता है। पीईटी को लाने का मुख्य उद्देश्य यूपी ट्रिपल एससी का और उत्तर प्रदेश सरकार का यही था कि ये जो भर्तियां काफी समय से लंबित रहती हैं, एक भर्ती को कंप्लीट कराने में बहुत समय लग जाता है, 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। जो भर्ती प्रक्रिया एक वर्ष में पूरी हो जानी चाहिए, वो एक पंचवर्षीय योजना बनकर रह जाती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार को लगा कि इस भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तन होना चाहिए और उसकी आवश्यकता है और उन्होंने पीईटी के माध्यम से इसको लागू करने का पूरा प्रयास भी किया। लेकिन पीईटी परीक्षा 2021 में होती है और 2021 में कई भर्तियां भी आती हैं और वो भर्ती प्रक्रियाएं एक साल में पूरी नहीं हो पाती है। किसी भर्ती प्रक्रिया में 2 साल लग जाते हैं और किसी में 3 साल, यानी कि मुख्य सेविका की परीक्षा भी 2021 पीईटी से हुई थी और उसकी भर्ती प्रक्रिया में लगभग 3 से 3.5 साल लग गए, है ना। तो ये जो उद्देश्य था इनका पीईटी लाने का, वो भी पूरा होता नहीं दिख रहा है और बैकलॉग तो ऐसे होते जा रहे थे कि 2022 की परीक्षाएं 2023-24 में भी नहीं करा पाए, है ना, और 2023 की परीक्षाएं 24-25 में भी नहीं कंप्लीट हो पाई। अभी कई परीक्षाएं लंबित थी। हालांकि अब यूपी ट्रिपल एससी अच्छा काम कर रहा है और अपनी परीक्षाएं कराने में बिजी है और अपनी गति को बढ़ा रहा है। उसकी कार्यकुशलता भी ठीक हुई है और कार्यप्रणाली भी ठीक हुई है, बेहतर हुई है। फिर भी कार्य प्रणाली के हिसाब से इतना बैकलॉग हो गया कि ये 2024 में पेट का विज्ञापन ही नहीं दे पाए, 2024 में पेट की परीक्षा ही नहीं करा पाए और बाद में ये 2025 में पेट कराते हैं। अच्छा, खैर बात करते हैं कि मुख्य परीक्षाएं, क्या एक परीक्षा के माध्यम से इतनी सारी भर्तियां संभव है? जैसे मोहन यादव जी बता रहे हैं कि जैसे यूपीएससी एग्जाम कराता है, उसके बाद उसी एग्जाम से यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम कराता है और उसी एग्जाम से आईएएस भी बनते हैं, आईपीएस भी बनते हैं, रेलवे सर्विसेज में भी जाते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर्स भी बनते हैं और विभिन्न विभागों में जो ए लेवल की पोस्ट होती है वहां पर लोग नियुक्त होते हैं। अच्छा, अगर इस तरह की प्रणाली उत्तर प्रदेश में लागू करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले जो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स कराता है वो ग्रुप सी लेवल के एग्जाम्स कराता है। अच्छा, ग्रुप सी में इसको करने के लिए करना क्या होगा? यूपी ट्रिपल एससी को क्या परिवर्तन करने होंगे ताकि एक परीक्षा के माध्यम से विभिन्न नियुक्तियां संभव हो पाए? तो देखिए, एक परीक्षा से ये सब नहीं हो सकता है, ये प्रैक्टिकल नहीं है ना, मेंस में ये प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा, इसमें यूपी ट्रिपल एससी को करना क्या होगा? तो सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी को इसमें कई लेवल फिक्स कर लेने चाहिए। जैसे कई लेवल क्या, जैसे 12th लेवल का जो एग्जाम है उसको अलग करा लेना चाहिए। जितनी भी वैकेंसीज 12th लेवल के बेस पर आती हैं
उनके लिए एक अलग एग्जाम करा लेना चाहिए और एक साथ जितनी भी 12th लेवल की परीक्षाएं हैं, जितनी भी पोस्ट हैं, उनको एक साथ विज्ञापन में निकालकर और उनका एक ही एग्जाम लेना चाहिए। दूसरा, एक ग्रेजुएशन लेवल बनाना चाहिए और उसमें जितनी भी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट हैं उनके लिए एक अलग एग्जाम रखना चाहिए मुख्य परीक्षा, और एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए जिसमें ये सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट हैं उनका एग्जाम कराएं, और एक टेक्निकल लेवल अलग से रखना चाहिए जिसमें जितनी भी टेक्निकल पोस्ट होती हैं उनके लिए एक अलग लेवल बनाएं। इससे क्या होगा, इनको बहुत सारी मुख्य परीक्षाएं आयोजित नहीं करानी पड़ेगी और ये इस तरह से लगभग 4-5 परीक्षाओं में पूरे साल भर की जितनी भी भर्तियां होंगी उनको ये एक साल में, और टाइम भी इनको अच्छा मिल जाएगा, एक साल में आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसमें समस्याएं भी हैं, और वो समस्याएं क्या रह सकती हैं? देखिए, अगर यूपी ट्रिपल ऐसा करता है तो सबसे बड़ी समस्या होगी सिलेबस की। अब इनको सिलेबस भी चेंज करना पड़ेगा, बिना सिलेबस चेंज किए इतना बड़ा परिवर्तन संभव ही नहीं है, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में, जैसे विभिन्न पोस्ट के लिए विज्ञापन जो आते हैं उनमें एक पोस्ट स्पेसिफिक सिलेबस जुड़ा रहता है। जैसे अगर बात करें ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती की, तो उसमें ग्राम पंचायत का पोर्शन अच्छा खासा था, लगभग 65 अंकों का था। ऐसे ही टेक्निकल की बात करें तो उसमें जो उनका टेक्निकल सब्जेक्ट होता है उससे संबंधित पाठ्यक्रम रहता है ना। तो इस प्रकार का सिलेबस जो है वो इनको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और इनके पास इतना जो यहाँ पर लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो बहुत प्रतिभावान है, वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सिलेबस में परिवर्तन जब करेंगे तो जैसे मैंने बताया आपको, पोस्ट स्पेसिफिक पाठ्यक्रम को परिवर्तित करना पड़ेगा, है ना। जो पोस्ट स्पेसिफिक पाठ्यक्रम है उसको बदलना होगा। जैसे मान लीजिए 100 अंकों का पेपर करा रहे हैं तो उसमें ये इस हिसाब से रेशियो को मेंटेन करते हुए 5 विषय शामिल कर सकते हैं जो सभी परीक्षाओं में इनको ये पूछ सकते हैं, और ये थोड़ा उचित भी रहेगा। जैसे कि ये यूपी जीके तो पूछ ही रहे हैं, कंप्यूटर पूछ रहे हैं, जीके जीएस पूछ रहे हैं, सामान्य हिंदी पूछ रहे हैं और रीजनिंग पूछ रहे हैं। तो इन्हीं सब्जेक्ट को 5 सब्जेक्ट को 20-20 प्रश्नों के साथ 20-20 अंकों का वेटेज देके ये 100 नंबर का प्रश्न पत्र इससे तैयार कर सकते हैं, और ये एक कॉमन सिलेबस भी हो सकता है विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए। अच्छा, इससे विद्यार्थियों को क्या फायदे होंगे? भाई, अगर इस तरह का परिवर्तन होता है तो इससे सबसे बड़ा फायदा तो स्टूडेंट्स को होगा, है ना, कि जब उनको बहुत सारी परीक्षाएं नहीं देनी पड़ेगी, है ना, हर परीक्षा में अलग अलग नहीं बैठना पड़ेगा हर परीक्षा के लिए, तो इससे विद्यार्थियों को कई फायदे होंगे, जिसमें अधिकतम छात्रों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। जैसे आज क्या होता है कि जो भी भर्ती आती है, जो भी विज्ञापन आते हैं, तो उनमें जो टॉप लेवल के बच्चे होते हैं वही हर एक मुख्य परीक्षा में बैठते हैं, है ना, और इसमें जिसका कम परसेंटाइल है या जिनकी रैंक कम है पीईटी में, उन बच्चों को मौका नहीं मिल पाता है। अगर एक साथ एक लेवल की भर्ती होगी, सभी भर्तियां, जैसे सभी वैकेंसीज एक साथ मर्ज होकर एक विज्ञापन आएगा, संयुक्त विज्ञापन आएगा, तो इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा, और इससे जो एक कॉमन कट ऑफ की मांग चल रही है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, दूसरा फायदा क्या होगा कि बार बार वही बच्चे हर मुख्य परीक्षा में बैठते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे, इससे क्या होगा, जब ये होगा तो इससे वही बच्चा बार बार सभी मुख्य परीक्षाओं में नहीं बैठेगा, है ना, वो एक बार बैठेगा और वो एक एग्जाम देगा, और उसमें विभिन्न लेवल पे जो भी उसका लेवल होगा वहां पर वो जॉब पा लेगा। इससे जो हर बार एक ही बच्चा बार बार विभिन्न परीक्षाओं में बैठता है वहां से, लेकिन वो ज्वाइन तो एक ही पोस्ट करेगा, इससे क्या होता है कि जो दूसरी परीक्षाओं में जो बैठा है वहां पर उसकी सीट खराब कर देता है, और वहां पर जो वेटिंग लिस्ट की मांग चल रही है ये खत्म हो जाएगी, और जो एक सीट है वो उसको एक सीट मिल जाएगी, और विभिन्न बच्चों का जो उससे कनेक्टिविटी है ना, जो विभिन्न सीटें खराब करता था वो नहीं करेगा, इससे एक जरूरतमंद को एक सीट मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है सबसे बड़ा फायदा, इससे आयोग को कम काम करना पड़ेगा, और कम काम करने का मतलब है इसको आयोग को कम मुख्य परीक्षाओं का आयोजन कराना पड़ेगा, और जब वो कम मुख्य परीक्षाएं आयोजित कराएगा तो अच्छे से आयोजित कराएगा और ससमय भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कर पाएगा। यानी कि इससे जो विजन है उत्तर प्रदेश सरकार का और यूपी ट्रिपल आयोग का कि एक साल में भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करना है पीईटी परीक्षा के माध्यम से, वो साकार हो पाएगा। अच्छा, इससे अभ्यर्थियों को और क्या फायदा होगा, इससे अभ्यर्थियों का पैसा बचेगा, उनका समय बचेगा, और उनके संघर्ष जो वो करते हैं परीक्षाएं देने के लिए उसमें कमी आएगी, और इससे वो समय बचाकर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर आयोग चाहे, उत्तर प्रदेश सरकार चाहे, तो इस तरह के सकारात्मक परिवर्तन कर सकती है छात्रों के हित में, ताकि जो आगे परीक्षाएं होंगी और जो आगे विद्यार्थी बैठेंगे उनको सुविधा हो सके। बार बार एक बच्चा विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में नहीं बैठेगा, इससे और जो बच्चे हैं जिनकी रैंक बहुत अच्छी नहीं है या जो पीछे लगे हुए हैं उनको मौका मिलेगा, अवसर होगा।
और जो सीटें खराब होती हैं कि एक बच्चा कई वैकेंसीज में सेलेक्ट हो गया क्योंकि वही हर बार मुख्य परीक्षा में बैठा है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एक्स है, उसका परसेंटाइल 99.99 है। अब देखिए कोई भी भर्ती परीक्षा आएगी तो वो सभी मुख्य परीक्षाओं में बैठेगा क्योंकि उसकी रैंक बहुत अच्छी है। अच्छा ये बताइए, क्या वो अगर सिलेक्ट होता है 4 वैकेंसीज में तो क्या वो चारों ज्वाइन करेगा? नहीं ज्वाइन करेगा, वो सिर्फ एक ज्वाइन करेगा। जब वो एक ज्वाइन करेगा तो जो 3 सीटें बचेंगी वो बेकार हो गई ना, क्योंकि यूपी में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान तो है नहीं, और वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है तो वो सीट तो व्यर्थ हो गई। और व्यर्थ हो गई तो उसके लिए फिर से विज्ञापन आएगा, और जो बेचारा एक लड़का जो सिर्फ डीओबी से आउट होता है, जो 0.25 से आउट होता है, जो 0.5 से आउट होता है, वो बाहर हो जाता है। तो इस तरह से अगर इस तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी ट्रिपल एससी लागू करता है तो ये छात्र हित में एक बहुत बड़ा फैसला होगा। साथियों, आप सभी को क्या लगता है, क्या यूपी ट्रिपल एससी को ऐसे परिवर्तन करने चाहिए? अगर आपको लगता है करने चाहिए, वैसे तो मैं अपने वीडियोस को शेयर करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक और यूपी ट्रिपल एससी के सचिव और अध्यक्ष जी तक पहुंचे। और जो पॉलिसी हैं अगले एक वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।